हेलो। अ, जैसा कि काफ़ी सारे लोग जो हैं अक्सर कर ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में अलग से भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सुपरटेक इको विलेज 1 की रजिस्ट्री कब से शुरू होगी। तो इसमें जो है अलग अलग जो है लोगों की समझ है और अलग अलग जो है लोगों के रिप्लाई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें जो अभी का सिनेरियो है, करीब रजिस्ट्री जो है 2017 से पेंडिंग है और हुई नहीं है, जो कि विच इज़ बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द अगर रिटर्न नोट अथॉरिटी ड्यूज, सो उन्होंने होल्ड की हुई है। अब बीच में जब ये दिवालिया की प्रोसेस शुरू हुई थी, तब बहुत सारे डिस्कशन थे कि भाई एनबीसीसी आएंगे और जो है रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। बट उसके बाद एनबीसीसी नहीं आएंगे और ऐसा लग गया कुछ अपेक्स आएंगे। वो केस अभी भी जो है उसकी सुनवाई चल रही है। बट जहाँ तक रजिस्ट्री का सवाल है, रजिस्ट्री अभी भी होल्ड पे है। और अगर तो मेरे से पूछिए कि कब तक शुरू होगी, तो ये बहुत मुश्किल है बताना। करीब 930 करोड़ के करीब जो है इको टोटल सुपरटेक का जो ड्यूज़ है अथॉरिटी को जो नहीं दिए, और करीब उसमें से 185 करोड़ जो है वो इको विलेज 1 के लिए हैं। तो इसमें जो है जब ड्यूज़ देंगे ये लोग या कुछ परसेंटेज देंगे या कुछ नेगोशिएट करेंगे तो रजिस्ट्री भी होगी। बट मेरा एक क्या कहना है कि रजिस्ट्री के लिए जैसे सुपरटेक जो है वो ट्रांसफ़र चार्ज लेता है हर फ्लैट जो भी बिकता है। तो अभी की सिचुएशन में जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके लिए कुछ वो चार्जेस लेता है। और पहले तो वो चार्जेस 200 रुपये पर स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी लेते थे। अभी बीच में उन्होंने रिवाइज करके उसे 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जीएसटी ले लिया, कर दिया था, विच इज़ वेरी हायर। और फिर काफ़ी लोगों ने उस पर प्रोटेस्ट किया, काफ़ी डिस्कशन मतलब लोगों का चला, व्हाट्सएप में भी मेल भी किए बहुत सारे लोगों ने। तो फिर से सुपरटेक ने उसे रिवाइज करके 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट कर दिया ट्रांसफ़र चार्ज। एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में जो है कन्वर्ट करते हैं लोग, जो बेचते हैं या ये कह लो ट्रांसफ़र होता है। तो अब इसमें था कि भाई अगर मान लो आपका फ्लैट जो है 1000 स्क्वायर फीट के करीब है, तो करीब 3 लाख रुपए, 3 लाख प्लस जीएसटी 18% वो चार्जेस लगेगा। और जो सुपरटेक की एज ए इनकम भी आप बोल सकते हो। बट रजिस्टर्ड फ्लैट में क्या होता है कि रजिस्टर्ड फ्लैट में एक अमाउंट जाता है विच इज़ आई थिंक 21,000 रुपीज़, जो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आप ये सोचो कि बिल्डर को या सुपरटेक को या बाकी बिल्डरों को भी जो 300 रुपये स्क्वायर फीट से जो 3 लाख रुपए बन रहा था 1000 स्क्वायर फीट पे, उनका सिर्फ 21,000 रुपये मिलता है। तो आई डोंट थिंक कि कोई भी बिजनेसमैन या बिल्डर कभी चाहेगा कि रजिस्ट्री शुरू हो। और शुरू क्या, अगर शुरू भी हो रही होगी तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो इसी तरह चलती रहे। क्योंकि भाई बिल्डर को तो 300 रुपये स्क्वायर फीट तो बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हर इको विलेज 1 में ही पूछ लो या कोई और प्रोजेक्ट में पूछ लो, तो आई थिंक हर महीने काफ़ी जो है ट्रांसफ़र होते हैं, फ्लैट बिकते हैं। रजिस्ट्री तो नहीं होती उनकी, बट वो ट्रांसफ़र तो होते ही हैं। और इस सब का बेनिफिट जो है बिल्डर को जाता है। तो मेरा ये कहना है कि आप नियर फ्यूचर में तो मुझे लगता नहीं कि जो है रजिस्ट्री शुरू होगी। और एनबीसीसी आएगी और यहाँ पर बनाएगी अगर, या कोई और गवर्नमेंट एजेंसी आएगी बनाएगी, तब हो सकता है यहाँ पर जो रुकी हुई रजिस्ट्री है वो शुरू हो जाए। बट अगर हम वैसे देखेंगे बिल्डर की नज़र से, तो मुझे लगता नहीं कि कभी भी वो चाहेगा बिल्डर के शुरू हो। तो रजिस्ट्री के लिए है कि कुछ पता नहीं है इसमें, मतलब हो सकता है कोई एकदम से चमत्कार हो जाए, अथॉरिटी बिना पैसे के लिए शुरू हो जाए, तभी भी बिल्डर जो है वो रोकेगा उसको कि भाई मेरा 300 रुपये स्क्वायर फीट लॉस हो जाएगा और इसलिए मत करो ये। तो अब ड्यूज़ देने की बात है, अथॉरिटी तो हमेशा ड्यूज़ ही मांग रही है। बट ड्यूज़ देके भी बिल्डर जो है करना चाहेगा नहीं चाहेगा वो अलग बात है। और ड्यूज़ क्यों देगा वो, क्योंकि जब तो जैसे आप लोगों को पता है इंसॉल्वेंसी में हुआ क्या है कि बिल्डर को कोई पैसा देना नहीं है और बस लेना ही लेना है सबसे। तो हर चीज़ का पैसा बिल्डर ले रहा है, चाहे वो मेंटेनेंस हो, चाहे वो अपनी एनडीसी जो कराने लोग जा रहे हो, चाहे जो भी हो। तो
मुझे लगता है कि अगर मैं एक बात में कहूँ कि जो इंसॉल्वेंसी है ना, ये बिल्डर के लिए एक रामबाण है। मतलब बिल्डर ना अपनी सारी देनदारियां जो है पीछे रह जाती हैं और सिर्फ लेनदारियां जो है वो लेता है लोगों से। और ये तो मतलब बिल्डर को एक बहुत ज़बरदस्त जो है सपोर्ट मिल जाती है कि जब वो इंसॉल्वेंसी में चला जाता है तो सारी देनदारियां उसकी जो है होल्ड हो जाती हैं। सारे जितने भी केसेस होते हैं, कोई सी भी कोर्ट में आप केस नहीं कर सकते हो जब एनसीएलटी में चल रहा है तो। और जो भी केस पुराने चल रहे हैं तो वो होल्ड हो जाते हैं। तो बिल्डर के लिए तो बहुत बेनिफिशियल होता है आई थिंक ये। तो आई थिंक ये इस डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि रजिस्ट्री का क्या सीन है और कब तक होगी या कब शुरू होगी, आई डोंट नो। तो इसको आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो इसमें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और आज की मैं डेट भी बता देता हूँ। आज जो है, क्या डेट है भाई, 24 नवंबर है ना। और 24 नवंबर 2025। और ये रजिस्ट्री जो है करीब करीब मेरे ख्याल से 7 साल से रुकी हुई है। कुछ रजिस्ट्री हुई थी करीब 1,000 के करीब शुरू में, फर्स्ट फेज़ में इको विलेज 1 में। लेकिन उसके बाद अब जैसे कि पब्लिक तो 7,000 शिफ्ट हो गई है, 7,000 हैंड ओवर हो गए हैं, बट रजिस्ट्री सिर्फ 1,000 की है। 6,000 जो है वो विदाउट रजिस्ट्री रह रहे हैं। और उसमें सेल परचेज वगैरह भी होती रहती है। तो ये ठीक है। बाकी नेक्स्ट मैं वीडियो में आप लोग को और डिटेल्स में बात करूँगा। थैंक यू।